न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हो राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले। आज नगर परिषद बोर्ड की बैठक विगत लगभग 3 महीने के बाद आज अध्यक्ष लतिका मुर्मू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आज पुनः एक बार फिर नगर परिषद के स्टॉल में चल रहे शराब दुकानों को बंद करने का सर्वसम्मति से सभी पार्षदों ने निर्णय लिया। इससे पूर्व भी एक बार यह निर्णय 2019 में 28/8/2019 को लिया गया था। इस निर्णय को दोबारा एक बार फिर लिया गया है। यानी यूं कहें कि लगभग 10 माह पूर्व जो निर्णय लिया गया उसका पालन अब तक नहीं हो पाया है और अब दोबारा एक बार फिर यह निर्णय लिया गया है। अब ऐसे में देखना है कि जो निर्णय नगर परिषद बोर्ड में लिए जाते हैं वो धरातल पर कितना उतरता है। नगर परिषद बोर्ड का लगभग 2.5 वर्ष पूरा होने के हुए, जो वादा और जो जज्बा लेकर नगर परिषद बोर्ड के तमाम पार्षद जीतकर बोर्ड में पहुंचते हैं, कितने वो अपने वादों पर खड़े उतरते हैं। एक बार फिर सभी पार्षद तो कहने में हिचकते नहीं कि हम जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन जब हकीकत की बात आती है तो बिल्कुल यह उससे परे है। नगर परिषद सभागार में बुधवार को नगर परिषद अध्यक्षा लतिका मुर्मू की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से नगर परिषद उपाध्यक्ष जियाउल हक व कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार मौजूद थे। इस दौरान पूर्व की बोर्ड की बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की गई। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के करीब 3 माह के बाद हुई बोर्ड की बैठक में सबसे अहम प्रस्ताव नगर परिषद के स्टॉल में चल रहे शराब दुकान को हटाने का निर्णय सभी वार्ड पार्षद एक स्वर में आवाज बुलंद करते हुए सर्वसम्मति से पारित किए। मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र के स्टॉलों में अवैध व्यापार करने वाले एवं शहरी क्षेत्र में अवस्थित महापुरुषों की प्रतिमा के आसपास शराब की दुकान चलाने वाले लोगों के विरुद्ध नगरपालिका एक्ट के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नगर परिषद स्टॉल में वैसे दुकान पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है जो अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए बिना दुकान संचालन कर रहे हैं, वह पूरी तरह से अवैध है। इसके अलावा बोर्ड की बैठक में शहरी क्षेत्र में खराब पड़े तमाम चापाकलों को दुरुस्त करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही नगर परिषद क्षेत्र के कॉलेज रोड से पनाहकोला स्टेशन रोड से कालीपुर टाउन तक समेत सीताराम डालमिया रोड में बंद पड़े LED लाइट और खराब पड़े स्ट्रीट लाइट के लिए मरम्मत चालू करने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्राप्त वैध आवेदनों को संबंधित विभाग के पास भेजकर स्वीकृति लेने का प्रस्ताव लिया गया। विभिन्न वार्डों में छूटे हुए नाली एवं सड़क मरम्मत कराने का प्रस्ताव लिया गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के वर्टिकल 3 के आवास में वैसे लाभुकों को 1 सप्ताह का फिर से समय दिया गया लाभुकों को आवेदन करने के लिए, ताकि सरकार के द्वारा आवास उपलब्ध कराया जा सके। मौके पर प्रधान सहायक ओम प्रकाश झा, वार्ड पार्षद विशंभर मिश्रा, प्रदीप कुमार शर्मा, सवाना प्रवीण, सनव्वर यास्मीन, रेखा देवी, मोनी देवी, नूरजहां, खुर्शीदा बानो, सरिता कुमारी, नैकी खातून, विवेक बथवाल, राजेश आनंद, गोविंद प्रसाद यादव, मुश्ताक अहमद, राजेश कुमार दुबे, हसन जान अंसारी, अल्ताफ हुसैन, नगर प्रबंधक विश्वनाथ भगत, सहायक अभियंता समेत अन्य नगर परिषद कर्मी मौजूद थे। नगर पालिका स्टॉल में जो शराब दुकान चल रहा है उसको बंद करने पे क्या निर्णय हुआ? निर्णय हुआ कि मैंने जिसका लाइसेंस नहीं है उसको बंद ताला दें और जिसका लाइसेंस उसका विचार होगा। हाँ, यही बात है। और इसके संबंध में मेरा विचार है एक बेड बंद नहीं करना चाहिए। लोग का रोजी रोजगार करता है ना, किसी से रोजी रोजगार करता है, लेकिन वही है ना, महापुरुष के सामने नहीं होना चाहिए शराब। महत्वपूर्ण बैठक था और बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला मधुपुर के परिप्रेक्ष्य में लिया गया है। लोग नगर पालिका को बहुत हल्का आंकते हैं और नगर पालिका को हल्का आंकना बंद कर दे। नगर पालिका खुद अपने शहरी क्षेत्र के लिए अपनी सरकार है, अपनी व्यवस्था है, अपने कानून और कायदे हैं। यहाँ शराब माफियाओं के द्वारा लगातार मधुपुर शहरी क्षेत्र को आंख दिखाकर नगर पालिका के स्टॉल में अपनी दुकानदारी चलाकर लोगों को ये साबित कर रहा था
कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पैसा है तो सब कुछ है। नगर पालिका ने इस इतिहास को दफन करते हुए आज सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया गया है कि वो तमाम 5 दुकान सील हो रहे हैं। कल प्रोसीडिंग पे साइन हो जाना है। पुनः तुरंत हम लोग मजिस्ट्रेट का बहाल करेंगे, आदेश निकलेगा, वो 5 दुकान सील होंगे, वो 5 दुकान वापस हमारा नगर पालिका आएगा और फिर हम लोग उनको टेंडर करेंगे, फिर लोगों को देंगे। और जो नियम कानून है, जो कायदे कानून है, उसके अंतर्गत दुकान चलाना पड़ेगा। मांस मछली जितने हमारे कारोबारी हैं वो आवेदन करें, मैं उनको लाइसेंस देने के लिए तैयार हूँ, NOC देने के लिए तैयार हूँ। शहर में आप चाहे जो भी काम करें, आप उसके लिए आवेदन नगर पालिका को करें, नगर पालिका NOC देगी आपके सुविधा अनुसार, नगर पालिका के सुविधा के अनुसार और मधुपुर शहरी क्षेत्र के आवाम के सुविधा के अनुसार आपको हर प्रकार का परमिशन देने के लिए तैयार है। परंतु मनमाना नगर पालिका कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आज के ये ठोस निर्णय हमारा है। आज मासिक बोर्ड की बैठक हम लोगों के द्वारा मधुपुर नगर परिषद का किया गया। इसमें 3-4 मुख्य एजेंडा था, उस पर हम लोगों ने बोर्ड के अंदर विमर्श किया। सबसे पहले था कि हम लोगों का स्ट्रीट लाइट कुछ खराब है, जो पहले से लगा हुआ है, ये सेल के अलावा जो जिसमें केबल खराब थे और जिसके चलते जल नहीं रहा था, जिसमें स्टेशन रोड हो गया, थाना चौक रोड से हो गया, हाई मास्क लाइट्स जो लगे हुए हैं वो खराब थे, उन सभी को रिपेयर करने के लिए हम लोगों ने बोर्ड से स्वीकृति दी। दूसरा चीज़ हुआ जो हम लोग यहाँ पर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत शराब दुकान है जो बिना NOC के हम लोगों के द्वारा उन लोगों के द्वारा चलाया गया है, जो मेरे आवंटी है, उन लोगों के ऊपर दुकान बंद करने के का प्रस्ताव आया है बोर्ड में। जो नियम संगत होगा हम लोग उसको देख रहे हैं, उस हिसाब से उसकी कार्रवाई की है। तीसरा एजेंडा था हम लोगों का चापाकल मरम्मती। चापाकल मरम्मती का कार्य हम लोग 80% से ऊपर कर चुके हैं। बीच बीच में जहाँ जहाँ भी खराब हो रहा है इसमें हमारा 2 टीम दिन रात फंक्शन कर रहा है, जो कंप्लेंट्स आते हैं उसको रिजॉल्व करते हैं। किसी के सामान का क्रय करने के लिए कुछ जो आवश्यकता है उसके सहमति हम लोगों ने दी। आज जब हमने नगर परिषद बोर्ड के तमाम पार्षदों से बात की तो सभी पार्षदों ने एक स्वर में कहा कि इस बार जो निर्णय लिया गया है वो पूरी तरह से हम उसके समर्थन में है और शराब दुकान को बंद करना है। साथ ही जो मांस बेचने वाले जो दुकान है उन दुकानों को अब NOC लेना होगा, तभी वो वहाँ पर अपना दुकान चला सकते हैं। शराब दुकान पर बोर्ड में क्या निर्णय हुआ? देखिए, सबसे पहला बात हम आपको बता दे रहे हैं कि मधुपुर शहरी क्षेत्र के अंतर्गत मधुपुर नगर पालिका के क्षेत्र के जो दुकान है मधुपुर नगर पार्षद का दुकान है और बहुत ऐसा दुकान है नगर पार्षद से हट के, जैसे शराब का दुकान, मीट मुर्गा मछली के दुकान। तो इसमें 28/9/2019 को बोर्ड में पारित हुआ था सर्वसम्मति से, जो 30 तारीख को अखबार के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोग प्रेस वाला है, अखबार आप लोग के पास है। उस समय बात हुआ था महापुरुष मधुपुर नगर पालिका या पूरे झारखंड नगर पालिका एक्ट अधिनियम बोलता है कि जहां महापुरुष का स्टैचू है या मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा है, वहां से 100 गज की दूरी में कोई भी शराब का दुकान खोला जा सकता है। वो भी नगर पालिका से आपको NOC लेना होगा। और नगर पालिका क्षेत्र में जो दुकान है, नगर पालिका का जो अपना दुकान है, वो एग्रीमेंट किया गया है कि मांस, मीट, मुर्गा, मछली एवं शराब का दुकान नगर पालिका में नहीं, नगर पालिका के स्टॉल में नहीं कर सकते हैं। तो आज सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि जो महापुरुष के जो दुकान है, महापुरुष के अगल बगल में जो दुकान है उसमें शराब बिक रहा है, वो नगर पालिका का अगर नहीं भी है तो उसको 100 गज की दूरी में वो दुकान खोला जाएगा। दूसरा पॉइंट आया वही स्टॉल से संबंधित, जो नगर पालिका के स्टॉल है और उसमें जो शराब दुकान बिक रहा है वो डायरेक्ट सील किया जाए। तीसरा पॉइंट आया कि नगर पालिका क्षेत्र में जो नगर पालिका का जो अपना दुकान है, मीट है, मुर्गा है और मछली है, तो उससे वो अपना एक आवेदन देके वो NOC लेगा। NOC ले लेगा
तो वो दुकान खुलेगा। उसके पास लेकिन एनओसी का लाइसेंस होना चाहिए। मुर्गा का, मीट का, मछली का लाइसेंस बिक्री का होना चाहिए। वो लाइसेंस रहेगा तब उसको एनओसी मिलेगा, और वो एनओसी मिलेगा तब वो दुकान खोल सकता है। एनओसी मिलेगा तब शराब और मीट मछली खोल सकता है? शराब नहीं, ओ मीट मछली का। मीट मछली। शराब नगर पालिका के स्टॉल में नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा। शराब आप शराब दुकान बंद करने के पक्ष में है? मैं बोर्ड के साथ हूँ, मधुपुर नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी के साथ हूँ। और खास करके शराब दुकान बंद करने का जो निर्णय उसके साथ आप हैं? शराब दुकान देखिए, मेरा अपना ये राय है कि धर्म स्थल के पास नहीं होना चाहिए है, और नगर पालिका के स्टॉल, नगर पालिका के स्टॉल में जो चल रहा में है नहीं होना चाहिए। बस नगर- मेरा अपना जाति राय है। नगर पालिका के स्टॉल में जो चल रहा है, नगर पालिका का जो नियम है उसके अनुसार चले भाई, और उसका विरुद्ध जाएगा तो नगर तो पालिका आप पक्ष में है कि नहीं? हम नगर पालिका के साथ हैं। क्या हुआ बोर्ड का बैठक में शराब दुकान पर क्या निर्णय लिया गया? शराब दुकान बंद होने पर निर्णय लिया गया है। सारे लोगों ने डिस्कस किया कि बंद होना चाहिए, क्योंकि नगर पालिका एक्ट के खिलाफ भी है। इसलिए आप उसके साथ हैं, सहमत हैं शराब दुकान बंद जो करने? नगर पालिका एक्ट कहती है उसके साथ है। शराब दुकान पर बोर्ड के बैठक में निर्णय का यही हुआ है कि जो है मजिस्ट्रेट बहाल कर बंद किया जाए। कितने दिनों के अंदर? 15 से 20 दिनों के अंदर। आप लोग पक्ष में हैं? हाँ, हम लोग सारे पार्षद लोग जो है पक्ष में है, डीसी चेयरमैन पक्ष में है कि जल्द से जल्द जो है शराब दुकान बंद किया जाए, और नगर पालिका के जितने भी दुकानदार दुकान है, मीट मदिरा जो भी बिक्री होता है सारी दुकान में जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा बंद किया जाए। मीटिंग में शराब दुकान पर क्या निर्णय हुआ? सर्वसम्मति से बोर्ड ने निर्णय लिया है कि हम लोग बहुत पहले ही शराब दुकान को लेकर के जो है पूरे बोर्ड ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। नगर परिषद के स्टॉल में जो भी शराब दुकानें हैं उन पर जो है विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय कार्यपालक पदाधिकारी ने 5 स्टॉल धारकों को संदर्भ में नोटिस किया है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। बोर्ड की मीटिंग में शराब दुकान पर क्या निर्णय हुआ? आज यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में इस पर विचार हुआ था कि जो भी स्टॉल धारक हैं उनके लिए नोटिस किया गया था। उस नोटिस का जवाब मानने कहा गया था कि लेकिन वो संतोषपूर्ण जवाब नहीं हुआ। इसके लिए अखबारों में भी बार बार विज्ञापन के द्वारा माध्यम के द्वारा बताया गया उन लोगों को, वो आकर नगर परिषद को बताएं कि इसके एनओसी से दुकान खुल रहा है। तो आज ये निर्णय लिया गया कि इस सारा सिस्टम को देखते हुए अगर वो नहीं आते हैं दुकान को सील। शराब दुकान बंद करने के पक्ष में आप हैं? ये शराब दुकान बंद के पीछे में बहुत सारी बातें हैं। एक मंदिर जहाँ है। आप पक्ष में हैं? जी जरूर। शराब की दुकान, शराब दुकान बंद करने के पक्ष में आप हैं? शराब दुकान अगर वो सार्वजनिक जगह से अगर हट के है तो ठीक है, और सार्वजनिक जगह पर तो आप हटा देना ही अच्छा रहेगा। आप आज निर्णय क्या हुआ बोर्ड में? देखिए बोर्ड में उपाध्यक्ष जी जो जियाउल हक हैं इसके विषय में बोले, और जहाँ शराब दुकान है हमारा नज़र में देखते हैं कहीं कहीं तो सार्वजनिक जगह पर है जो कि बाज़ार में चहल पहल ज़्यादा भीड़ रहता है, और वहाँ कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि बड़े बुजुर्ग को लिहाज नहीं करते वहाँ शराब खरीद कर ले जाते हैं। इससे हम लोगों को देखने में भी थोड़ा खराब लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोर्ड का मीटिंग में शराब दुकान पे क्या निर्णय हुआ? शराब दुकान का मतलब वही निर्णय हुआ कि उसकी जांच होनी चाहिए, और जो अवैध रूप से है उसका मतलब आप बंद करने के पक्ष में हैं? जी। आज बैठक हुई, बोर्ड बैठक, हम लोग सब जितने भी वार्ड पार्षद सारी सहमति से बंद, सारी सहमति से शराब दुकान बंद होना चाहिए, और मीट मछली वाले जो भी है उन पर नोटिस जाके उन पर भी पाबंदी, एक का पर ही नहीं होना चाहिए, दोनों पर होना चाहिए। शराब दुकान पर क्या निर्णय हुआ आज? शराब दुकान पर सारे बोर्ड के सहमति से हुआ कि शराब दुकान को अविलंब बंद कराया जाए। जो नगर परिषद के स्टॉल के अंदर अवैध है उस पर कार्रवाई। दुकान पर क्या निर्णय हुआ बोर्ड में? शराब दुकान का यही अभी निर्णय हुआ कि जो भी नगर पालिका का दुकान है उस पर जो शराब दुकान चल रहा है उस पर रोक लगाया जाए, उसको बंद किया जाए। आप बंद करने के पक्ष में हैं? जी हाँ, क्या शराब दुकान बंद कराने के पक्ष में आप हैं? एकदम है।
बंद होना ही चाहिए शराब की दुकान। और वो तो मेन बात है, जो महापुरुष के नज़दीक में आज ईद में जो होता है बंद होना ही चाहिए।